जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है। आत्म बने परमात्मा, हो शांति सारे देश में, है देश ना सर्वोदयी, महावीर के संदेश में। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 को आधार बनाकर पिछले 3 सप्ताह में एक एक प्रवचन के अंतर्गत हम 3 अध्यायों की चर्चा को यहाँ पूर्ण कर चुके हैं और आज इस पाठमाला का चौथा पाठ, जिसका नाम उपादान निमित्त है, इस पाठ की चर्चा माने उपादान और निमित्त के स्वरूप की चर्चा आज हम एक ही प्रवचन में लगभग 1.5 घंटे में हम इस बात को यहाँ संपन्न करेंगे। उपादान और निमित्त बहुत बड़ा विषय है, महीनों इसके ऊपर कक्षा चले, 10-15 दिन का शिविर लगाया जाए, निमित्त उपादान के संदर्भ में विशेष रूप से उसकी चर्चा की जाए, ये इतना बड़ा विषय है। लेकिन फिर भी एक परिचयात्मक अध्ययन के रूप में हम यहाँ उपादान और निमित्त की समग्र चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पाठ को यहाँ प्रवचनकार और जिज्ञासु के रूप में प्रस्तुत किया। प्रवचनकार प्रवचन करते हुए कह रहे हैं, पहले मंगलाचरण किया, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। फिर प्रवचनकार कहते हैं, जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं परिणमनशील है। पदार्थ के परिणमन को पर्याय या कार्य कहते हैं। कार्य को कर्म, अवस्था, हालत, दशा, परिणाम और परिणति भी कहते हैं। ये सब कार्य के पर्यायवाची हैं। कोई भी काम होगा तो वो किस में होगा? जब पर्याय में काम होता है, उस पर्याय को अवस्था कह देते हैं, दशा कह लेते हैं, हालत कह लेते हैं, अवस्था कह लेते हैं। इन सब नामों से पुकारा जाता है। प्रत्येक पदार्थ अपने परिणमन का कर्ता स्वयं है। उसे अपने परिणमन में दूसरे के सहयोग की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। अज्ञानी जीव पर के सहयोग की आकांक्षा से व्यर्थ ही दुखी होते हैं। सभी अज्ञानी जीवों के दुख का एकमात्र कारण है कि पर पदार्थों को सुख का कारण समझ लिया। पर से अपेक्षा है, पर से आकांक्षा है। ये सोचता है कि मैं इसकी वजह से सुखी हो सकता हूँ, ये मुझे सुखी कर सकता है, ये होगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा और ये नहीं है तो मैं दुखी हूँ। पर पदार्थ की उपस्थिति को सुख और दुख का कारण समझता है, जबकि वस्तु स्थिति यह है कि यह पर पदार्थों का रंच मात्र भी कर्ता धर्ता नहीं है और इसके परिणमन में पर पदार्थ रंच मात्र भी हेतु नहीं बनते। ऐसा जब उद्बोधन किया गया प्रवचनकार के माध्यम से, व्याख्यान करने वाले विद्वान के माध्यम से, तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न खड़ा कर दिया कि साहब, आप कहते हो किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है, आप कहते हो बिना पर के काम हो जाएगा, आप कहते हो पर नहीं होगा तो भी अपनी योग्यता से काम होता है, लेकिन हमें एक बात बतलाइए, बिना कारण के काम तो नहीं होता। इसलिए कारणों की खोज को व्यर्थ कैसे माना जा सकता है? आप ये बात कैसे कह सकते हो कि सब कारण की तलाशी मत करो? कारण तो चाहिए ना कोई। आप सोचिए, यदि हमारे को अच्छी जॉब चाहिए तो उस अच्छी जॉब के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो तो हमें करने ही पड़ेंगे। हमें अच्छी गाड़ी चाहिए तो अच्छे डीलर देखने पड़ेंगे, अच्छा शोरूम देखना पड़ेगा, उसकी रेट देखनी पड़ेगी, और उसको लेने के लिए क्या क्या सहयोगी कारण हो सकते हैं, उन सब के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा। माने कोई भी एक काम यदि होगा तो उस काम के होने के पीछे क्या कारण है, उसको तो तलाशना ही पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर लाइट चले गई, फ्यूज़ उड़ गया, एकदम पूरे घर में अंधकार छा गया, अब क्या करें बोलो? फॉल्ट कहाँ है? फैक्ट्री में मशीन चल रही है,
मशीन चलते चलते एकदम मशीन रुक गई, अब क्या करें? आप तो कह देंगे काम अपनी योग्यता से होता है, चलनी होगी तो चलेगी, रुकनी होगी तो रुकेगी। लेकिन ये तो समझदारी का काम नहीं लगता है ना। हमें तो ऐसे लगता है कि भैया जितना जल्दी से जल्दी हो सके, मैकेनिक आया है सही करने के लिए। हमने कहा क्या हुआ भैया? बोले तलाश रहा हूँ, खोज रहा हूँ, देख रहा हूँ। हमने कहा क्या देख रहे हो, क्या तलाश रहे हो? तो क्या कहता है, इसका कारण देख रहा हूँ, इसका पार्ट तलाश रहा हूँ। जल्दी तलाशो भैया, जल्दी देखो। जिज्ञासु भी यही बात कह रहा है, बिना कारण खोजे हुए, बिना कारण को तलाशे हुए काम नहीं चलेगा। इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि काम अपनी योग्यता से होता है, किसी के सहयोग की आकांक्षा ये व्यर्थ ही दुख का कारण है। देखिए आप प्रवचनकार ने जवाब दिया शिष्य की बात को सुनकर, तुम ठीक कहते हो, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। सही है ये बात, बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है। किंतु जानते हो कारण किसे कहते हैं? बोलो, आप लोग जानते हैं कारण किसे कहते हैं? कौन सा कारण असली कारण है, कौन सा कारण यथार्थ कारण है, कौन से कारण को वास्तविक कारण कहा जाए? पहले कारण की परिभाषा तो बतलाओ। बहुत सुंदर परिभाषा यहाँ लिख दी गई है। परीक्षा की दृष्टि से, याद रखने की दृष्टि से आप ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं याद रखें। कार्य की उत्पादक सामग्री को ही कारण कहते हैं। जिससे काम उत्पन्न हो, उत्पादक सामग्री, सहयोगी सामग्री, उसे हम कहेंगे कारण। दो प्रकार के होते हैं कारण, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। अब इनकी परिभाषा है। उपादान कारण किसको कहें और निमित्त कारण किसको कहें? बोलो, उपादान कारण किसका नाम है और निमित्त कारण किसका काम है, किसका नाम है? बोलो। बहुत सुंदर बात कह दी। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। ये उपादान कारण की परिभाषा, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो द्रव्य, जो गुण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिस कार्य की हम चर्चा कर रहे हैं, उस कार्य रूप से जो स्वयं परिणमन कर जाए उसका नाम है उपादान कारण। जो स्वयं कार्य रूप से बदले, स्वयं ही बदले, वो उपादान कारण कहलाएगा। और दूसरा कारण क्या है? जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो ना हो। दूसरे कारण का नाम क्या था? निमित्त कारण। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित तो ना हो परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके उसे निमित्त कारण कहते हैं। दो हो गए हैं भाई। अभी यदि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए होते तो मैं रिपीट करवाता, तो मैं पूछता एक एक व्यक्ति से, कुछ व्यक्तियों से निमित्त और उपादान की परिभाषाएं पूछता, उनको रिपीट करने की बात कहता। लेकिन हमारे और आप लोगों के बीच में दूरियां इतनी हैं कि हम उस बात को ना रिपीट कर सकते हैं, ना आप लोगों से एक एक को सुन सकते हैं। लेकिन फिर भी आप ये निश्चित मान करके चलिए, काम के होने में एक होंगे सहयोगी दिखाई देने वाले और एक वो चीज़ होगी जो स्वयं उस रूप बदली होगी। बादाम का हलवा बना, बादाम का हलवा बनने में एक तो है हलवा बनाने वाले, ये कारण है बनाने वाले, और दूसरा बादाम का हलवा बनने में असली कारण है बादाम। बादाम ही नहीं हो तो बादाम का हलवा कैसे बनेगा? बोलो। माने जो स्वयं उस रूप बदलेगा, बादाम ही बादाम के हलवे रूप बदले हैं, गेहूं ही आटे रूप बदलता है, आटा ही रोटी रूप बदलता है। मिट्टी से घड़ा बनाने का उदाहरण दिया, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। निमित्त उपादान की चर्चा करें और घड़े का और मिट्टी का एग्जाम्पल नहीं आए, ऐसा तो होता ही नहीं है। जो मिट्टी स्वयं घड़े रूप परिणमित हुई, प्रश्न क्या है? कारण कार्य के संदर्भ में मीमांसा चल रही है। काम क्या होना है और उसका कारण क्या है? कोई भी काम होता है तो उस काम के होने में दो कारण होते हैं नियम से। समंत भद्र स्वामी ने इस प्रकार का प्रयोग किया, बाह्य तरोपाधि समग्र तेयम
कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। समंत भद्राचार्य की पंक्ति है। बाह्येतर उपाधि, बाह्य उपाधि और इतर मतलब अंतरंग उपाधि, बाह्येतर उपाधि समग्रतेयम किंतु कार्येषु ते द्रव्यगत स्वभाव है। उपादान कारण और निमित्त कारण, इन दोनों कारणों के सम्मिलित होने पर कोई भी कार्य होता हुआ दिखाई देता है। माने एक कार्य के होने में ये दोनों कारण नियम से होते हैं, किंतु फिर भी काम का होना वो उसके द्रव्यगत स्वभाव पर निर्भर करता है। जैसे देखिए घड़ा बना, हमने कहा इसमें कौन उपादान कारण है और कौन निमित्त कारण है, बताओ। तो हमने पूछा ये घड़ा कौन है इसका उपादान कारण। मुझे मालूम है आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मिट्टी उपादान कारण है, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ स्टील उपादान कारण है, क्योंकि मैं तो स्टील के घड़े की बात कर रहा था। जिस वस्तु से बना होगा, चांदी से बना है, सिल्वर से बना हुआ घड़ा है, तो उस घड़े का उपादान कारण कौन? सिल्वर। मिट्टी का घड़ा प्रसिद्ध है सारे जगत में। गर्मियों का मौसम है हमारे यहाँ तो इंडिया में, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है इस समय, तो घड़े का पानी ठंडा होता है, शीतल होता है। ये कह रहे हैं जो मिट्टी जो किस अवस्था में थी, आपने देखा कभी घड़े बनते हुए? हमने देखा है बहुत बार। कुम्हार होता है, वो कुम्हार एक काफ़ी बड़ा पत्थर का ऐसा राउंड शेप में एक चाक कहते हैं उसको, वो चाक होता है और उसके ऊपर वो मिट्टी लगाता है, बहुत सारी ऐसे मिट्टी का एक ढेर बनाता है। मिट्टी के ढेर को वहाँ रखने के बाद वो जो पत्थर का जो चाक था, जैसे चक्की होती है ना उस तरह की, उसके नीचे भी एक पत्थर लगा हुआ होता है, और वो क्या करता है लकड़ी लेकर के उस चाक में लगाकर उस चाक को घुमाता है बहुत तेज़ी से। तो वो जब बहुत तेज़ी से घूमने लगता है तो फिर वो बैठता है खुद कुम्हार, और बैठने के बाद जो मिट्टी का जो एक पिंड वहाँ रखा हुआ था, उस मिट्टी के पिंड पर ऐसे हाथ लगाता है और अंगूठों के प्रयोग से उसे शेप देता जाता है, क्योंकि नीचे से वो घूम रहा है, मिट्टी के साथ में चाक वगैरह घूम रहा है, अब वो शेप दे रहा है। और वो जो मिट्टी थी, वो जो मिट्टी का पिंड रखा हुआ था, वो मिट्टी का पिंड धीरे 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 से वो शेप दे करके बढ़ता हुआ और वो घड़े का आकार ले लेता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं घड़ा बनने का कारण क्या है? घड़ा किसने बनाया? घड़े का निर्माता कौन है? घड़े का असली कर्ता कौन है? कारण कौन है, ऐसा समझ लो आप। असली कारण क्या है? तो हम कहेंगे यहाँ दो कारण दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये मिट्टी, ये तो है उपादान कारण। उपादान कारण की परिभाषा क्या बतलाई? जो वस्तु, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। रोटी बनने का उपादान कारण उसका आटा है, क्योंकि आटा ही रोटी रूप परिणमित हुआ है, ठीक है ना। आटे का उपादान कारण उसका गेहूं है, जो पिस करके आटे रूप परिणमित हुआ है, वही उस रूप परिणमित हुआ है, वही उस रूप बदला है। और निमित्त कारण कौन कौन है? कुम्हार भी निमित्त है, उसका जो चाक जो है, जिसे चक्र भी कहते हैं, वो भी निमित्त है, डंडा भी निमित्त है, लकड़ी भी निमित्त है। ये सब बाहरी निमित्त कारण हैं। दोनों में से असली कारण कौन है, ये बताओ। इस चक्कर में पड़ गए आप। असली कारण किसको बताएं? आप यदि ये कहते हो कि कुम्हार घड़ा बनाता है, साहब मिट्टी क्या कर लेगी, कुम्हार बनाता है, तो कुम्हार मिला हमसे एक दिन, हमने कहा भैया घड़े बना दो। बोले यार बाबूजी बना देंगे। हमने कहा नहीं अभी बनाओ। तो हमसे कहने लगा अभी कैसे बनाएंगे? हमने कहा बना दो यार, यही तुम तो घड़ा बनाते हो, खूब घड़े बनाते हो, हमारे लिए नहीं बना सकते? हमारे साथ में बैठे हो आज हमारे घर में, बना दो ना। बोले नहीं बाबूजी ऐसे नहीं बनते, उसके लिए सारी सामग्री चाहिए होती है, साधन चाहिए होते हैं सब। तो तुम नहीं बनाते क्या? साधनों से बनता है। देखो भाई, असली साधन तो है मिट्टी, बाकी सब हैं सहयोगी साधन। सहयोगी साधनों को कहते हैं निमित्त, और असली साधन को कहते हैं उपादान। जिस पदार्थ में कार्य निष्पन्न होता है उसे उपादान, और उसकी अपेक्षा से उस काम को कहते हैं उपादेय। कुछ नए शब्द
नए शब्दों से परिचय। निमित्त और उपादान, यदि इन दोनों शब्दों से आपको परिचय हो गया हो और यदि इनकी परिभाषाएं आपने जान ली हो, तो दो नए शब्दों के बारे में मैं बात करता हूं आपसे। एक शब्द है उपादेय और दूसरा शब्द है नैमित्तिक। निमित्त नैमित्तिक, ऐसे शब्द सुने आपने? इनमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनमें तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, इस प्रकार की चर्चाएं भी बहुत चलती है। बहुत घने संबंध है साहब, निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्या बात कर रहे हो आप? बहुत घने संबंध है इनमें और इनमें। दवाई ली और तबीयत ठीक हो गई, निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत घना है। इसने डांट दिया और सामने वाला व्यक्ति रोने लग गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऊपर से मलहम लगाई और घाव ठीक हो गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये निमित्त और नैमित्तिक, ये नैमित्तिक क्या चीज़ है? निमित्त तो समझ में आ गया। निमित्त किसे कहा? कार्य के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आता है उसे हमने कहा निमित्त। देखो, निमित्त, ध्यान देना, निमित्त, मित्त कहते हैं मित्रता को, और नी का अर्थ है नियम से। तो निमित्त का अर्थ हो गया नियम से मित्रता धारण करे, उसका नाम है निमित्त। किसमें? काम के होने में। जब भी काम होगा तो उस काम के होने में जो नियम से मित्रता धारण करे उसका नाम है निमित्त। उसकी उपस्थिति मात्र है, उसकी सत्ता मात्र है, उसका अस्तित्व मात्र है, करता वो कुछ नहीं है, लेकिन माथे पर तिलक जरूर होगा। जहाँ काम संपन्न होता है, जब भी कार्य होता है, जहाँ घटना घटित होती है, उस घटना के होने पर जो चश्मदीद गवाह रूप से मौजूद थे, हम उन्हें कहते हैं निमित्त। निमित्त कौन हुए? जो चश्मदीद गवाह हैं, बस उपस्थिति। कौन कौन था भाई? कौन कौन गवाही दे रहा है कि ये काम हुआ था? तो उस काम के होने में जो गवाह हैं उन्हें कहते हैं निमित्त। इसके अलावा और निमित्तपना कुछ नहीं है। अब जो काम हुआ है उस काम को, जैसे आप कार्य कह रहे हैं, उस कार्य को निमित्त की दृष्टि से देखने पर नैमित्तिक कहते हैं। नैमित्तिक माने क्या हुआ? कार्य। नैमित्तिक माने कार्य, सिर्फ कार्य और कुछ नहीं। निमित्त बाहरी सहयोगी चीज, नैमित्तिक माने कार्य। घड़ा वो नैमित्तिक है, ठीक है ना? क्योंकि घड़े रूपी कार्य हुआ ना। रोटी आटे से बनी, बाई ने बनाई, तो बाई ने रोटी बनाई, आटे से रोटी बनी, तो रोटी के बनने में, जो रोटी बनी है उस रोटी के बनने में बाई तो निमित्त है और आटा उपादान है रोटी के बनने में। अब निमित्त हो गई बाई और आटा हो गया उपादान, ठीक है? उपादान निमित्त समझ में आ गए। हमने कहा कि जो रोटी बनी है ये क्या चीज़ है जिसको आप रोटी कह रहे हो? क्या इसके लिए भी कोई टेक्निकल वर्ड है? क्या इसके लिए भी आगम कोई शब्द देता है, किसी शब्दावली का प्रयोग करता है? वो शब्द क्या होगा? तो हम ये कह रहे हैं, अभी जो दो कारण हमें दिखाई दिए, एक को हमने कहा निमित्त, एक को हमने कहा उपादान। दो कहा ना, उपादान था आटा और निमित्त कौन था? बाई। निमित्त की अपेक्षा से जब हम रोटी को देखते हैं तो हम कहते हैं बाई निमित्त है और रोटी नैमित्तिक है। क्या निमित्त नैमित्तिक बोलेंगे तो हम क्या कहेंगे? बाई तो निमित्त और रोटी नैमित्तिक। अब उपादान की अपेक्षा से बात करो रोटी बनने में ही, तो रोटी बनने रूपी कार्य हुआ, तो उस रोटी बनने रूपी कार्य में ये उपादान कौन? आटा। आटा तो है उपादान कारण, बराबर। और रोटी बनना वो क्या कहलाएगा? उसे कहेंगे उपादेय। समझ में आ रही है बात? उपादेय क्या चीज़ है? रोटी। यहाँ उपादेय का अर्थ ऐसा नहीं लगाना जो ग्रहण करने योग्य। जगत में प्रसिद्ध है ना ये बात।
निमित्त उपादान की जो चर्चा है या उपादान उपादेय की जो चर्चा है, इसमें उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य नहीं होता। ये अर्थ नहीं लगाना कभी भी। अपन बोलते हैं हे गे उपादेय 7 तत्वों में घटित कीजिए, आपने किए होंगे, पहले पढ़े होंगे सभी ने। क्या हे है, क्या गेय है, क्या उपादेय है। हे मतलब छोड़ने योग्य, गे मतलब जानने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य, अपनाने योग्य। तो क्या क्या अपनाने योग्य है उसे उपादेय कहते हैं। अभी हमने कहा उपादान उपादेय संबंध, तो उपादेय माने ग्रहण करने योग्य नहीं समझना। दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। उपादान माने कार्य का असली कारण, जो कार्य रूप परिणमित होगा, और जो भी काम होता है उस काम को ही उपादेय कह करके पुकारते हैं। मैं समझता हूँ बात समझ में आ गई। कठिन तो नहीं है ना, बात सरल है। देखिए आप, मुझे मालूम है कई लोगों से तुरंत निकला होगा मेरा वाक्य सुनते ही कि हाँ समझ में आ गया। एक बात और कह दूं इस संबंध में, नैमित्तिक और उपादेय इनमें क्या अंतर है, बोलो। ध्यान देना, वापस क्या कह रहा हूं मैं। निमित्त और उपादान में अंतर तो समझ में आ गया। निमित्त सहयोगी कारण, निमित्त जो स्वयं कार्य रूप परिणमित नहीं होवे, काम के होने में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए, भाई इसकी वजह से हुआ है भाई काम, भाई देखो भाई हमारे से ये जो संबंध हुआ है, इस संबंध कराने का श्रेय तो इन्हीं को जाता है। मामा जी ने कराया है सारा काम, मामा जी नहीं होते तो ये संबंध नहीं हो सकता था। तो हमने मामा जी के माथे पर श्रेय दे दिया। किसका? शादी का। अब हम कहते हैं मामा जी को श्रेय दे रहे हो, लेकिन लड़का लड़की नहीं होते तो मामा जी क्या कर लेते? शादी रूप जो परिणमित हुए हैं, असली उपादान कारण तो वो है ना। मामा जी को निमित्त कह दिया आपने, चाचा जी को निमित्त कह दिया आपने, अपने फ्रेंड को निमित्त करे, नहीं नहीं साहब निमित्त है साहब, इन्हीं के निमित्त से काम हुआ है। ये निमित्त क्या चीज़ है और उपादान क्या चीज़ है, ये दोनों बात समझ में आ गई। अब इन दोनों के अलावा जो दूसरे शब्द हैं नैमित्तिक और उपादेय, मुझे तो उनके बारे में बताओ। बोलो, नैमित्तिक किसको कहें और उपादेय किसको कहें? इन दोनों में कुछ अंतर है क्या? क्या अंतर है और क्या समानता है? दोनों बातों को जानना जरूरी है, तब तो क्लियर होगी बात। पहले बतलाता हूँ, नैमित्तिक और उपादेय ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। समझ में आ रही है बात? नैमित्तिक और उपादेय में कोई अंतर नहीं है। जो उपादेय है वही नैमित्तिक है, जो नैमित्तिक है वही उपादेय है। तीसरा शब्द यदि इन दोनों के लिए और देना हो तो मैं कह सकता हूँ कार्य। नैमित्तिक कहो, उपादेय कहो, कार्य कहो। अभी इन तीनों के मैं अंतर बतलाता हूँ। एक ही वस्तु है जहाँ काम संपन्न हुआ है, तीनों को देखने का 3 एंगल हैं उस एक काम को देखने के। तो जो काम को देखने के 3 एंगल हैं, वो एंगल कौन कौन से हैं? निमित्त की अपेक्षा से जब उसी काम को देखा जाता है, निमित्त वाले एंगल से, ये काम है, इस काम को देखा इस एंगल से, तो हाँ ये एंगल है निमित्त। निमित्त के एंगल से देखा तो इस काम को हमने कहा नैमित्तिक। दूसरा था उपादान। उपादान के एंगल से देखा तो हमने उसी काम को, इसको ही हमने कहा उपादेय। तीसरा था कारण। कारण की अपेक्षा से जब हमने इसी को देखा तो हमने कहा कार्य। निमित्त की अपेक्षा से जिसे नैमित्तिक कहते हैं, उपादान की अपेक्षा से उसी को उपादेय कहते हैं। बोलो आप, एक व्यक्ति कह रहा है कि निमित्त से काम हुआ, दूसरा कह रहा है उपादेय से हुआ। अरे क्या बात कर रहे हो आप? नैमित्तिक और उपादेय ये 2 चीजें ही नहीं है, ये 2 वस्तु ही नहीं है। एक ही घटना, एक ही कार्य के लिए एक ने नैमित्तिक कहकर के पुकार दिया, दूसरे ने उपादेय कहकर के पुकार दिया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक का सारा विषय? अब प्रश्न हमारी तरफ से जवाब देना है आपको। यहाँ प्रश्न उठाया है, अच्छा
समझ में आ गया ना? तो बताओ, स्वर्णहार और सम्यक दर्शन रूपी कार्य पर उपादान, उपादेय और निमित्त नैमित्तिक घटित करो। बोलो, ध्यान रखना भाई, जिस तरह से यहाँ घड़े की हमने बात की, रोटी बनने की हमने बात की, ठीक है ना? अभी दो और एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ। स्वर्ण का हार, गोल्ड का हार, ठीक है, और एक दूसरा काम हमने बतला दिया सम्यक दर्शन। ये चार बातें हो गई। घड़ा बनना, रोटी बनना, सोने का गोल्ड का हार बनना और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना, ये चार चीज़ें हैं। चार नहीं 40 बनाओ तो समझ में आएगा। दो हमने समझा दिए, दो एग्जाम्पल और दे करके समझा रहे हैं, चार हो जाएंगे। चार होने से काम नहीं चलेगा, चार को बनाना पड़ेगा 40, 40 को बनाना पड़ेगा 400, 4000। अरे साहब क्या कर रहे हो आप, जान लोगे क्या हमारी? अरे जान नहीं ले रहे हैं हम, ये कह रहे हैं हर काम में निमित्त उपादान घटित करो, हर काम में निमित्त उपादान घटित करो। लाइट चले गई, निमित्त उपादान लगाओ। लाइट आ गई, निमित्त उपादान लगाओ। कंप्यूटर चल रहा है, निमित्त उपादान लगाओ। हमने कुछ काम किया, निमित्त उपादान लगाओ। ये कक्षा चल रही है, इसमें निमित्त उपादान लगाओ। हमने कुछ लिखा है, उसमें निमित्त उपादान लगाओ। हम नहा रहे हैं, उसमें निमित्त उपादान लगाओ। हम खा रहे हैं, उसमें निमित्त उपादान लगाओ। सब जगह पर जो क्रिया हो रही है, जो काम हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, निमित्त उपादान लगाओ। गाड़ी का चलना ये काम है, गाड़ी के चलने में निमित्त कौन और उपादान कारण कौन? सब जगह पर लगाना पड़ेगा आपको। और यदि आप इसको सही ढंग से लगाने में सफल हो गए तो समझ लीजिए काम हो गया अपना, सार्थकता हो गई। प्रयोजन की चर्चा करेंगे फिर अपन, किसमें कौन कारण है, कैसा कारण है, फिर उस कारण से क्या हुआ है, असली कारण कौन था, असली को पहचानना, फिर जो कारण नहीं था उसके ऊपर दोष नहीं देना, जो कारण था उसको पहचान करके उसको जो भी बात हो जैसी भी। चलो अभी तो अपने को बात करनी है सोने के हार के बारे में। बताओ फटाफट, गोल्ड का हार किसने बनाया भैया? सोने का हार कौन बनाएगा? सुनार, सुनार बनाता है। परिभाषा लगाओ। सुनार क्या खुद अपने हाथ पांव को गोल्ड रूप घुमा देता है? अपने हाथों का कुछ मिश्रण होता है उस गोल्ड में, गोल्ड का हार बनने में। सुनार जब गोल्ड का हार बनाता है तो कितना % उसकी उंगलियां चली जाती होगी उस गोल्ड में? कुछ नहीं जाती। अरे साहब कुछ तो होता होगा, कुछ तो बताओ, आखिर समझ में नहीं आ रही ये बात क्या? थोड़ा बहुत, अरे यदि थोड़ा थोड़ा सुनार जाने लग जाए तो 100-200 हार बनते बनते सुनार ही गायब हो जाए। तो फिर सुनार क्या है गोल्ड का हार बनाने में? बोले निमित्त है। सुनार की जो जितने औजार होंगे, जो सामग्री होगी, जो बनाने वाली सहयोगी सामग्री, वो सब कहलाएगी निमित्त। निमित्त हो गया, क्लियर है। उपादान बताओ, उपादान कौन है? बोले सोना उपादान है, गोल्ड वही तो कार्य रूप परिणमित हुआ है। जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित होती है उसे कहते हैं उपादान। अब गोल्ड स्वयं हो गया उपादान, निमित्त उपादान हो गया। सोने के हार में निमित्त उपादान तो हो गया, लेकिन हमें नैमित्तिक और उपादेय भी बताओ। बोलो नैमित्तिक क्या है और उपादेय क्या है? हार जो बना है ना, वो हार है नैमित्तिक। वो जो हार बना है ना, वो हार ही है उपादेय। जब बनाने वाले सुनार की दृष्टि से उस हार को देखते हैं तो सुनार को कहते हैं निमित्त और हार को कहते हैं नैमित्तिक। ठीक है। जब गोल्ड ही स्वयं हार रूप परिणमित हुआ, ये कहते हैं, तो गोल्ड को कहेंगे उपादान, और गोल्ड से जो हार बन गया है उस हार को कहेंगे उपादेय। समझ में आ रही है? उपादान और उपादेय किसे कहें हम? सामने कोई है नहीं एक्चुअल में, आप सब लोग हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। सम्यक दर्शन रूपी कार्य
कौन कौन है सम्यक दर्शन रूपी कार्य? सम्यक दर्शन हुआ, असली कारण कौन है? सम्यक दर्शन रूप से कौन परिणमित हो रहा है? सम्यक दर्शन में सहयोगी कारण कौन होंगे? बताओ। सम्यक दर्शन तो फेवरेट टॉपिक है सारे मुमुक्षुओं का। सम्यक दर्शन कैसे होता है? गुरु के उपदेश से सम्यक दर्शन होता है, किसी के समझाने से सम्यक दर्शन होता है, किसी की झाड़ा उतरवाने से सम्यक दर्शन होता है। मिथ्यात्व का भूत उतर गया, किसी ने झाड़ा लगा दिया माथे पर आकर के, खत्म। ऐसा ऐसा होता होगा। दो ही कारण होते हैं किसी भी काम के होने में, उपादान कारण, निमित्त कारण। कौन उपादान? कौन उपादान? श्रद्धा। श्रद्धा गुण जीव स्वयं सम्यक दर्शन रूप परिणमित हुआ है। श्रद्धा गुण, विपरीत श्रद्धा सम्यक श्रद्धा में बदल गई। श्रद्धा नाम का गुण जो आज तक मिथ्या रूप था, वही श्रद्धा गुण परिवर्तित होकर के, परिणमन करके, बदल कर सम्यक रूप हो गया। कौन है उपादान कारण? श्रद्धा। वो प्रतीति, वो उपादान कारण है। देखो, कारण तलाश रहे हैं अपन सम्यक दर्शन का, क्या कारण है? अभी सम्यक दर्शन के दूसरे कारणों की अपेक्षा से बात करो, हम कहेंगे साहब परोपदेश, अधिगम सम्यक दर्शन। हम बात कह सकते हैं देवगुरु धर्म का के स्वरूप का श्रद्धान, उसे सम्यक दर्शन कह दिया। हमने ये कह दिया दर्शन मोहनी कर्म, उसका उपशम, क्षय उपशम, इसे सम्यक दर्शन का कारण कह दिया। निमित्त, निमित्त के खाते में डालो। कर्म की अपेक्षा से बात कर रहे हो ना, कर्म के दबने से सम्यक दर्शन हुआ। तो कर्म सम्यक दर्शन रूप से बदले हैं क्या? कि नहीं नहीं, कर्म तो कर्माण वर्गणाएं हैं, सम्यक दर्शन कोई कर्म में थोड़ी ना होता है। सम्यक दर्शन तो मेरे में होगा, सम्यक दर्शन तो मेरी पर्याय है, सम्यक दर्शन तो मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय है। ध्यान देना, श्रद्धा गुण की पर्याय की बात कर रहे हैं। बहुत मार्मिक बिंदु कहता हूं आपसे, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कारण क्या? उपादान और निमित्त दोनों देख रहे हैं। उपादान कारण कौन? वेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहते हैं कि नहीं? बोलो। बारीक प्रश्न है, अभ्यासियों से प्रश्न है। वेद विज्ञान को सम्यक दर्शन कहें कि नहीं कहें? हाँ साहब, वेद विज्ञान ही तो सम्यक दर्शन है, वेद विज्ञान को ही तो सम्यक दर्शन कहते हैं। इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि वेद विज्ञान ज्ञान की पर्याय है। वेद विज्ञान ज्ञान गुण का परिणमन है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण का परिणमन है। इसलिए वेद विज्ञान को सम्यक दर्शन नहीं कह सकते। ज्ञान का परिणमन अलग है और श्रद्धा का परिणमन अलग है। सम्यक दर्शन तो प्रतीति रूप है, अनुभूति रूप भी नहीं है क्या? इसलिए आत्मा अनुभूति को भी सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। अनुभूति अलग चीज है, यहाँ तो प्रतीति है, यही मैं हूं। ये श्रद्धा, अपने में अपनापन, इस श्रद्धा का नाम हो गया सम्यक दर्शन। चलो, निमित्त कौन कौन हो गए और उपादान कौन हुआ? कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षय उपशम, ये सब तो क्या हो गए साहब? ये तीनों चीजें क्या हो गई? कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षय उपशम, कुछ भी हो, इनको हम क्या कहेंगे? क्या कह करके पुकारेंगे? निमित्त। परद्रव्य है ना, परद्रव्य निमित्त ही होता है। परद्रव्य कभी भी उपादान नहीं हो सकता, और उपादान हमेशा स्वद्रव्य ही होगा। निमित्त और उपादान के संबंध में एक और गांठ बांध लीजिए, नियम, 100% नियम, इसमें कहीं कोई चूक नहीं है। उपादान स्वद्रव्य, निमित्त परद्रव्य। निमित्त पराया, उपादान अपना। हो गया फैसला, कोई दिक्कत तो नहीं। निमित्त और उपादान के अंदर अपने को ये फैसला करना है, जब भी हम उपादान को तलाशेंगे वस्तु में, द्रव्य में, पदार्थ में, वो होगा उपादान। और निमित्त जब भी देखना हो, बोले देखो काम जहाँ हुआ था वहाँ आसपास वाले कौन कौन थे, जांच करो जरा फटाफट। जो जो आसपास वाले होंगे उन सबको फटाफट फटाफट लाइन लिस्ट बना करके निमित्त के खाते में डाल दो। इसलिए एक बात और कहता हूँ, उपादान हमेशा एक होगा, निमित्त कई हो सकते हैं। अभी उपादान के भेद बतलाएंगे, यद्यपि त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान, फिर क्षणिक उपादान के भेद, अनंतर, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय तक समय की योग्यता, ये सब आगे बतलाने वाले हैं। फिर भी एक मार्मिक बात कहता हूँ, वापस बोलता हूँ मैं, याद रखना, उपादान हमेशा एक,
निमित्त अनेक, बहुत सारे हो सकते हैं। निमित्तों के खाते में डालना हो तो आप कईयों को डाल दो। जैसे अभी हमने कोई एक काम के संपन्न होने में हमने, जैसे मान लीजिए अच्छे नंबरों से पास हुआ, मैं मेरिट में आया, टॉप किया, यूनिवर्सिटी टॉप किया, तो निमित्त कारण कौन? बोलो। उपादान कारण तो क्या है जी? अच्छे नंबरों से पास होने में जो पास होने रूपी कार्य हुआ, उस कार्य का उपादान कारण तो वही जो पास रूप परिणमित हुआ है, वही उस रूप होगा। लेकिन सहयोगी कारण कौन कौन है? सहयोगी कारणों के अंदर आप अध्यापकों को कह दो, जो प्रोफेसर हैं उनको कह दो, जो बुक्स को कह दो, जो नोट्स बनाए गए उनको कह दो, या अच्छे जांचने वालों को कह दो। कई निमित्त हो सकते हैं। और बहुत दूर का यदि निमित्त कहना हो तो माँ के आशीर्वाद को भी निमित्त कह दो। बहुत दूर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो सम्यक दर्शन के संदर्भ में हमारे को 4 बातें बतानी है। सम्यक दर्शन रूपी कार्य हुआ, निमित्त बताया हमने कर्म को, कर्म के क्षयादिक को, उपादान बतलाया हमने श्रद्धा उनकी पर्याय को। अब हमें तो ये बतलाओ नैमित्तिक कौन है और उपादेय कौन है? सम्यक दर्शन, जो काम हुआ है वही नैमित्तिक है, जो काम हुआ है वही उपादेय है। तो कब नैमित्तिक कहेंगे और कब उपादेय कहेंगे? निमित्त की अपेक्षा से नैमित्तिक कह देंगे, उपादान की अपेक्षा से उसको ही उपादेय कह देंगे। मैं समझता हूँ और ज़्यादा इस विषय को समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है। मैं और 2 वाक्य में समझा देता हूँ, मन नहीं मान रहा इसलिए। ऐसा लगाओ, काम हुआ है तो काम को करने वाले और काम, बस काम को करने वाले वो है उपादान निमित्त, और जो काम हुआ है वो है नैमित्तिक और उपादेय। आप तो समझ में आ गया? जो काम हुआ है उसे नैमित्तिक और उपादेय कह दिया गया। शंकाकार ने शंका रखी इस पाठ में 25 नंबर पेज पर, तत्वज्ञान भाग 2। उपादान यदि द्रव्य या गुण है तो वह तो सदाकाल विद्यमान रहता है, अतः विवक्षित कार्य सदा होता रहना चाहिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आएगी भाई साहब? आपने तो कह दिया कि द्रव्य जो है वो उपादान कारण होता है। सम्यक दर्शन के लिए श्रद्धा गुण, उसको आपने कह दिया कि जो श्रद्धा नाम का गुण है यही उपादान कारण है। तो गुण तो हमेशा मौजूद था, श्रद्धा गुण तो हमेशा ही मौजूद था, आत्मा भी हमेशा मौजूद था। तो काम तो नहीं हो रहा है, सम्यक दर्शन तो नहीं हुआ है, उसको कैसे कारण कह सकते हो आप? उपादान कारण कह दिया आपने। तो फिर प्रवचनकार समझाते हैं, भाई अभी तक हमने आपको सिर्फ निमित्त और उपादान समझाए हैं, तो मैं नया विषय समझाता हूँ। निमित्त और उपादान के साथ साथ में इनके भेदों को जानना भी जरूरी है, थोड़ा बहुत भेद भी जरूरी है। बता दो, थोड़े बहुत भेद बता दो इनके, क्या भेद है इनके? तो हम कह रहे हैं उपादान 2 तरह का होता है, एक त्रिकाली उपादान और एक क्षणिक उपादान। याद करते जाइए जो बातें समझाई जाती है जा रही है यहाँ पर। पहले हमने भेद किए, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। इन 2 की अपेक्षा से 2 नाम हो गए थे काम के, उपादान कारण, निमित्त कारण, उपादेय और नैमित्तिक। उपादेय और नैमित्तिक, इनका चैप्टर क्लोज, बंद कर दो, खत्म हो गया। उपादेय और नैमित्तिक की चर्चा अब दोबारा नहीं करेंगे क्लास में, खत्म। अब बचे 2, निमित्त और उपादान। तो जो उपादान है, जिसको आपने कहा जो पदार्थ कार्य रूप परिणमित हो, वो उपादान है। उस उपादान को फिर 2 भागों में बांट दिया, एक त्रिकाली वस्तु और दूसरा एक क्षणिक उपादान। तो कोई भी काम के होने में जो सदा से ही मौजूद है, जिसमें काम हुआ है, उसको कह दो आप त्रिकाली उपादान। हमारे सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान कौन? सम्यक दर्शन का त्रिकाली उपादान या तो जीव को कह दो या श्रद्धा गुण को कह दो। त्रिकाल जब भी सम्यक दर्शन होगा श्रद्धा गुण में ही होगा। ये त्रिकाल है,
माने त्रिकाल जो ना बदले उसका नाम है त्रिकाली। जो उपादान तीनों कालों में कभी भी ना बदले उसे त्रिकाली उपादान कहते हैं। ये मेरी परिभाषा। क्या ध्यान रखना है? कभी नहीं बदलेगा। जब जब घड़ा बनेगा मिट्टी से ही बनेगा, मिट्टी ही उसका कारण होगी। त्रिकाली हमेशा मिट्टी, मतलब उसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है, इसलिए वो त्रिकाली उपादान कारण। त्रिकाली उपादान कारण जो सदा काल मौजूद है। त्रिकाली उपादान कारण का मतलब जो तीनों कालों में एक रूप रहे, उसका नाम है त्रिकाली उपादान कारण। तो क्षणिक उपादान क्या होगा? ये बदलते रहते हैं क्या? क्षणिक उपादान जो होता है वो क्षणिक उपादान बदलते तो नहीं रहते हैं, लेकिन क्षणिक है ना अवस्था, त्रिकाल मौजूद नहीं है वो अवस्था। उसके भी दो भेद कर दिए। अभी जो हमने उपादान की परिभाषा बतलाई थी, जो वस्तु स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं, उसी बात को यहाँ भी लगाना। त्रिकाली उपादान में जो द्रव्य या गुण स्वयं कार्य रूप परिणमित होगा उसे हम कहेंगे त्रिकाली उपादान कारण। क्षणिक उपादान दो तरह के। देखना आप, असली काम का कर्ता कौन, उस तक पहुंच रहे हैं अपन। मार्मिक विषय आ गया है अभी थोड़ा सा उपादान के संदर्भ में। असली उपादान कारण त्रिकाली को तो क्या कहें, वो तो वस्तु है। तो कारण की जब चर्चा कर रहे हैं तो काम होगा तब चाहिए ना कारण। तो ये तो साहब हमेशा से मौजूद है, आप कह रहे हो उसको कारण है। यदि वो त्रिकाली से कारण से कार्य होता तो हमेशा ही होते रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। काम हमेशा कहाँ होता है? जब होगा तब होगा काम। तो अब ये कह रहे हैं उस काम होने रूप घटना के पहले, जब वो घटना घटी और जब से उस घटना का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बीच में उस काम के चलने की प्रोसेस धीरे 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 बढ़ रही थी, स्टेप बाय स्टेप। ये प्रोसेस है। ये जैसे एक व्यक्ति 12th क्लास का एग्जाम दे रहा है, तो 12th तक आने के लिए, किसी भी व्यक्ति को 12th का एग्जाम देने के लिए ये निश्चित प्रोसेस है कि मिनिमम 12 इयर्स लगे होंगे उसको। मिनिमम डायरेक्ट फर्स्ट क्लास में एडमिशन हो गया तो फर्स्ट से फिर सेकंड में आएगा, फिर सेकंड से थर्ड में आएगा, स्टेप क्रॉस करता 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 11th को क्रॉस करके पहुंचेगा फिर 12 में। इसी तरह से कोई भी काम होता है, इस पूरी दुनिया में कोई भी काम होता है तो उस काम के होने को तो कहते हैं पर्याय। पर्याय, अवस्था, हालत, दशा, स्थिति, ये सब उसके पर्यायवाची काम के होने के। अब उस काम के होने में जो भी काम हुआ है, इस काम के होने में उसके जस्ट पहले क्या हुआ था, उसके जस्ट पहले क्या हुआ था, उसके जस्ट पहले क्या हुआ था, इस तरह से सिलसिलेवार क्रम बना हुआ है। ये जो क्रम सिलसिलेवार चल रहा है, एक के बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, उसके बाद एक, जैसे समझो आप इसको और दूसरे तरह से समझाता हूँ। हमारी क्लास यहाँ चलनी है इंडिया टाइम के हिसाब से। हमारे इंडिया में 9 बजे तक ये क्लास चलेगी। अभी इंडिया टाइम शाम को 7:30 से 9 अपने क्लास का टाइम है ना ये। तो हमने कहा 9 बजेंगे, 9 बजने रूपी कार्य हुआ तो इसका उपादान कारण कौन? तो आप कहोगे साहब त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान। त्रिकाली उपादान की अपेक्षा से बात करो तो घड़ी। घड़ी स्वयं ही 9 रूप बदलेगी, उसकी सुइयां स्वयं ही 9 रूप परिणमित होगी, तो घड़ी उसका उपादान कारण है, जिसको त्रिकाली उपादान कह दिया। तो साहब घड़ी यदि स्वयं 9 बजाती है, स्वयं बदलती है, तो ये फिर अभी 8:15 कैसे बजे हैं? ये कैसे हो गया? घड़ी को बदलना चाहिए ना कि नहीं भैया, ये तो त्रिकाली उपादान है। काम तो क्षणिक उपादान में होता है, त्रिकाली में काम नहीं होता, काम क्षणिक में होगा। अब इस क्षणिक में भी क्षण क्षण करके 8:15, 8:16, 8:20, 8:25, 8:35, 8:55, 8:56,
8:59, 8:59 10 सेकेंड, 8:59 25 सेकेंड, 8:59 50 सेकेंड, 8:59 55 सेकेंड, 8:59 56, 57, 58, 59। अब समझ रहे हैं आप? अब क्या होगा? 9। ये जो 9 हो गया, ये तो कहलाएगी तत्समय की योग्यता। और उसके पहले जो एक एक सेकंड स्टेप करके जो 9 की तरफ बढ़ते जा रहे थे, हर स्टेप बढ़ रहा है, हर स्टेप बढ़ रहा है, हर कदम पे एक एक कदम बढ़ रहा है, एक एक सेकंड क्रॉस करता जा रहा है, ये सब कहलाएगा अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों की एक लंबी श्रृंखला। कब से चली आ रही है? आज तारीख कौन सी है? 8 अप्रैल 2017। 8 अप्रैल 2017 रात्रि को 9 बजे जो बजने हैं, रात्रि के 9, 8 अप्रैल 2017 को, इसके लिए ये क्रम कब से चला आ रहा है? कितने पहले से चला आ रहा है? जब से देखो तब से वो टाइम बढ़ ही रहा है ना उस दिशा की ओर। अब सम्यक दर्शन की बात करो, सम्यक दर्शन के कार्य के लिए वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला आया। लेकिन अब इसमें कारण किसको कहें? तो कहा एक क्षण पूर्व वाली जो पर्याय थी, पिछली वाली पर्याय, जस्ट जैसे सम्यक दर्शन, इस 5 नंबर की पर्याय में सम्यक दर्शन पैदा होना है, बराबर। 5 नंबर वाली पर्याय में सम्यक दर्शन होगा तो पहले 1 नंबर की पर्याय जाएगी, फिर 2 नंबर की पर्याय चली जाएगी, फिर 3 नंबर की पर्याय चली जाएगी, फिर 4 नंबर की पर्याय के जाने पर क्या ये 5वीं पर्याय उत्पन्न होगी जो सम्यक दर्शन वाली पर्याय है। माने सम्यक दर्शन वाली पर्याय के प्रकट होने के लिए ये 4 नंबर की पर्याय का जाना जरूरी है। ये असली कारण है। जब तक 3 चले गई है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब ये चौथी वाली जब जाएगी, ये चौथी वाली से रिलेशन है, असली रिलेशन इसका, तो इसलिए इस चौथी वाले को उपादान कारण कह सकते हैं, क्षणिक उपादान कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय वाला। क्या कहेंगे? अन अंतर शब्द समझना, इस पर्याय में हो रहा है काम, 5 नंबर वाली पर्याय में, 5 नंबर वाली पर्याय में होना है काम, और 5 से पहले वाली को क्या नाम देवें? अनंतर, अंतर नहीं है, गैप नहीं है बीच में, पूर्व क्षण वाली पर्याय। शब्द याद रहेगा, अन अंतर, जहां अंतर नहीं है ऐसे पिछले क्षण वाली पर्याय का नाम अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है। वो क्षणिक उपादान कारण है पहला। अब दूसरा क्षणिक उपादान कारण क्या है? बोले वो तो उसकी पर्याय की खुद की योग्यता उत्पन्न होने की। पिछली वाली को कारण कैसे कहोगे आप? इन दो में से इस पहले वाली को कारण कैसे कहोगे? नहीं का कारण। वो पहले वाली तो है ही नहीं, जो खुद मर रही है वो नहीं का क्या कारण होगी? आप कह रहे हो कारण है, पहले वाली को कारण को, पहले वाली को कारण को। हम पहले वाली को क्या कारण कहें? मरने वाला जिंदा होने वाले का क्या कारण हो सकता है? एक समय पहले वाली पर्याय में मिथ्या दर्शन था, अगले समय की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया। मिथ्या दर्शन था एक समय पहले, अब मिथ्यात्व वाली पर्याय और ये सम्यक दर्शन की पर्याय। अब हम ये कहें सम्यक दर्शन की पर्याय का क्षणिक उपादान कारण मिथ्या दर्शन वाली पर्याय है। अब बोलो कैसा लग रहा है? सम्यक दर्शन वाली पर्याय का, ध्यान देना, सम्यक दर्शन वाली पर्याय का त्रिकाली उपादान तो श्रद्धा गुण, क्षणिक उपादान कारण कौन? सम्यक दर्शन का कारण बोले मिथ्यात्व। मिथ्यात्व पहले वाली पर्याय मिथ्यात्व थी, अरे हम नहीं मानते। एक क्षणवर्ती पर्याय है, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, उसका व्यय वो कारण है। तो असली कौन है? सम्यक दर्शन की पर्याय जिस समय उत्पन्न होने की योग्यता रखती है, असली उपादान कारण तो वही है। उसको समर्थ उपादान कारण भी कहते हैं। क्या ये जो क्षणिक उपादान कारण है, इस क्षणिक उपादान कारण को समर्थ कारण कहते हैं।
ये असली है। ये समझ में आ गई बात? यदि क्लियर हो गया हो क्षणिक उपादान कारण और त्रिकाली उपादान कारण, इस तरह से उपादान कारण के दो भेद और क्षणिक उपादान के भी दो भेद, एक तत्समय की योग्यता, वस्तु की अपने समय की योग्यता, और दूसरा कारण एक समयवर्ती पर्याय, ये दूसरा कारण उपादान हो गए। चलो आगे बढ़े, अपन निमित्त कारण की तरफ बढ़े। निमित्त के दो भेद। कोई बात यदि आप लोगों को नहीं समझ में आए ना, तो आप लोग पूछ भी सकते हैं, सब बीच में भी टोक सकते हैं यदि किसी को कोई भाव हो तो, नहीं तो चल रहा हूं मैं, है ना। देखिए, शंकाकार निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, उदासीन और प्रेरक। हाँ जी बिल्कुल, निमित्त भी दो प्रकार के हैं, एक उदासीन निमित्त है, एक प्रेरक निमित्त है। जानते हैं आप उदासीन और प्रेरक, इन दोनों में क्या अंतर है? उदासीन किसको कहते हैं और प्रेरक किसको कहते हैं? बहुत सारा शब्द से स्पष्ट हो रहा है। उदासीन, अरे साहब ये तो बहुत उदासीन, किसी भी काम के बारे में कहो तो इतने उदासीन भी मत रहो यार। उदासीन माने साइलेंट, उदासीन माने हलचल रहित, कुछ नहीं कर रहा है, ढीला ढाला पड़ा है, चुपचाप, कुछ नहीं, हिलना भी नहीं, उठना भी नहीं, चलना भी नहीं, कुछ नहीं करना, बस। ऐसे उपादान को कहेंगे उदासीन, निमित्त कारण को कहेंगे उदासीन। निमित्त तो बन रहा है लेकिन उदासीन है, हलन चलन नहीं है। और दूसरे को कहते हैं प्रेरक। प्रेरक किसे कहते हैं? जैसे कोई काम होता है, जैसे मान लो घर वाले खाना बनाते हैं, सब लोग खाना परोसा, थाली रखी, थाली सामने आ गई और आप भोजन कर रहे हैं, तो सामने वालों को आप कभी कुछ भी नहीं बोलो, तो सामने वाले कहते हैं ऐसे उदासीन होकर के खाते हैं, अच्छा बना है कि ख़राब बना है, कि नमक कम है कि ज़्यादा है, मीठा कम है या ज़्यादा है, आज तो बहुत अच्छा है, आज तो कुछ बोलते ही नहीं है, ऐसे उदासीन होकर के। तो उदासीन माने क्या हो? उदासीन शब्द समझ में आ रहा है ना आपको? उदासीन माने अनटच, जहां टच नहीं है उसको हमने कह दिया उदासीन है भैया। कारण तो है, निमित्त भी है, और निमित्त क्यों है? क्योंकि परद्रव्य है। परद्रव्य है इसलिए कहेंगे निमित्त। स्वद्रव्य होता तो हम कह देते उपादान, क्योंकि उपादान कारण स्वद्रव्य में होगा और निमित्त कारण परद्रव्य में होगा। चलो अब हम ये कहते हैं जड़ कर्म घुमाता है मुझको, ये उपादान कारण है या निमित्त कारण है? दोस्त घुमाता है मुझको, ड्राइवर घुमाता है मुझको, हस्बैंड घुमाता है मुझको, पेरेंट्स घुमाते हैं मुझको, ये तो सब हो गए निमित्त कारण। अब हमने कहा कर्म घुमाता है मुझको, अब बोलो ये उपादान कारण है या निमित्त कारण? पेरेंट्स, गुरुजन, बाहरी पदार्थ सब निमित्त कारण हो गए। कर्म घुमा रहा है तो ये भी निमित्त कारण है, क्योंकि वो कर्म मुझसे भिन्न है, मेरे स्वभाव से भिन्न है। इसलिए कर्म को भी उपादान कारण की श्रेणी में मत रखना, कर्म को भी निमित्त कारण की श्रेणी में रखना। तो उपादान कारण कौन? मेरा स्वयं का परिणमन, वो उपादान कारण होगा। देखो भाई, मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत से लोग स्वाध्यायी भी होंगे, बहुत से लोग गहरे स्वाध्यायी भी होंगे, बहुत से लोग इस निमित्त उपादान की चर्चा को बहुत सामान्य समझ रहे हैं और ऐसा सोच रहे होंगे यार क्या छोटी छोटी सी बातें बतला रहे हो, क्या उपादान बतला रहे हो, क्या निमित्त बतला रहे हो। लेकिन हमारा तो दायित्व ये है कि हम यह मान करके चलें कि आज तक आपने निमित्त और उपादान के बारे में कभी नहीं पढ़ा है, तब तो हम निमित्त उपादान को ढंग से समझा पाएंगे। आप निमित्त और उपादान शब्द से अनभिज्ञ हैं, हमें तो पूरी विषय वस्तु समझानी है ना। अब हमारे समझाते हुए इसमें हमारा क्या कसूर है कि आप पहले से क्षणिक उपादान, त्रिकाली उपादान, उदासीन, प्रेरक, निमित्त जानते हैं? तो जानते हैं तो आपके लिए नहीं है ये बात, नहीं जानने वालों के लिए बतलाई जा रही है। हम तो इतना जानते हैं कि कोई हमारी इस क्लास को यदि अटेंड करेगा
कोई सुनेगा, भविष्य में भी यदि कोई इसको सुनेगा, निमित्त उपादान के इस चैप्टर को और इस क्लास को, 1.5 घंटे की क्लास को, तो वो निमित्त उपादान की चर्चा को सर्वांगीण समझ पाएगा कि ये चीज़ क्या है। उस अपेक्षा से हम बात कर रहे हैं। एक नए व्यक्ति को, एक अनजान व्यक्ति को यदि आप ये निमित्त उपादान की चर्चा, इस लेसन को पढ़ने की बात करो, तो वो व्यक्ति समझ सके निमित्त क्या होता है और उपादान क्या होता है। उदासीन समझ में आ गया आपको? प्रेरक भी समझ, प्रेरक माने प्रेरणा, प्रेरक माने प्रेशर, प्रेरक माने सहयोगी, स्वयं काम करता हुआ, वो प्रेरक जैसा दिखता है, उसे प्रेरक कहते हैं। यहाँ इन्होंने निमित्तों का वर्गीकरण कर दिया उदासीन और प्रेरक के रूप में। यहाँ कह रहे हैं धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। काम हो रहा है तो इस काम के होने में ये जितने भी हैं जो हमने 4 नाम दिए हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उदासीन निमित्त है। स्वयं चल रहे हो आप, स्वयं चलते हुए जीवों और पुद्गलों को चलने में जो सहयोगी होता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जीवों और पुद्गलों को जो रुकने में सहयोगी होता है उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। लेकिन हम पूछते हैं आपसे, धर्म चलाता है और अधर्म रोकता है क्या? नहीं। तो फिर निमित्त कैसा है? उदासीन है, बस सत्ता मात्र है, उपस्थिति मात्र है। ख्याल में आ गई बात? इन 4 द्रव्यों को उदासीन निमित्त कह करके पुकारा है और उस उदासीन बने का कारण बतलाया है। छोटा सा क्वेश्चन, इन 4 द्रव्यों को उदासीन निमित्त कह करके क्यों पुकारा? क्या कारण है? जवाब है उसका, क्योंकि ये 4 द्रव्य इच्छा शक्ति से रहित हैं और निष्क्रिय भी हैं, इसलिए उदासीन निमित्त है। निष्क्रियाणि च, ऐसा सूत्र भी दिया ना कुमार स्वामी आचार्य का सूत्र है 5वें अध्याय का। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये 4 द्रव्य निष्क्रिय हैं और इनमें चेतना भी नहीं है, इनमें जागृति भी नहीं है, इनमें विकल्प भी नहीं है, इनमें इच्छा शक्ति भी नहीं है कि मैं इसको चलाऊं, इसको रोकूं, इसको परिणमाऊं, इसको टिकाए रखूं, ऐसी इच्छा भी नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे? इनको उदासीन निमित्त कहेंगे। और जीव इच्छा वाला भी है और क्रिया वाला भी है। पुद्गल क्रियावर्ती शक्ति से युक्त है। इस अपेक्षा से इनको कहा गया है प्रेरक निमित्त। अब मार्मिक बिंदु शुरू होता है अपना यहाँ। इतनी बात कहने के बाद उदासीन और प्रेरक की चर्चा कर लेने के उपरांत ये उदासीन निमित्त, ये प्रेरक निमित्त। उदासीन निमित्त किस प्रकार का ये बता दिया, प्रेरक निमित्त किस प्रकार के ये बतला दिया। दोनों बतला देने के बाद अभी आचार्य देव क्या कहते हैं, बहुत मार्मिक पॉइंट, बोले उदासीन हो या प्रेरक हो, काम के होने के लिए तो दोनों ही उदासीन है। निमित्त क्या क्या कह रहे हैं समझना भाई, बहुत मार्मिक बात कह दी है, बहुत गजब की बात कह दी है। कार्योत्पत्ति में जब भी काम उत्पन्न होगा, उस कार्योत्पत्ति में सभी निमित्त धर्मास्तिकाय के समान उदासीन ही है। उदासीन निमित्त तो उदासीन है ही। प्रेरक निमित्त ने क्या कर लिया ये तो बताओ। प्रेरक ने क्या कर लिया? मेरा कुछ तो क्या कर लिया, कुछ भी नहीं करता है। उदासीन निमित्त भी कुछ करने वाला नहीं, प्रेरक निमित्त भी कुछ करने वाला नहीं। उदासीन निमित्त तो साइलेंट है ही। ये कह रहे हैं प्रेरक निमित्त भी अकर्ता है, प्रेरक निमित्त भी उदासीन जैसा ही है, ऐसा कह दिया है यहाँ। गतेर धर्मास्तिकायवत। पूज्यपाद आचार्य का इष्टोपदेश नामक एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं हम लोग। कॉन्फ्रेंस पर चलाया था मैंने कुछ वर्षों पहले इष्टोपदेश ग्रंथ। 35वां श्लोक है उसका। इष्टोपदेश ग्रंथ का 35 नंबर का श्लोक है। और मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी लोगों से कि पुस्तक में दिए गए श्लोक को आप लोग सब याद करें। याद करना है आप सभी को, श्लोक याद होना चाहिए सबको, उपयोग में रहना चाहिए। क्या श्लोक है? नाज्ञो विज्ञत्वम् आयाति विज्ञो नाज्ञत्वम् रच्यति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर्धर्मास्तिकायवत्। क्या कहा? निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य पदार्थ तो निमित्त मात्र है,
गतेर धर्मास्तिकायवत, जिस तरह से गति में धर्मास्तिकाय निमित्त मात्र होता है, जिस तरह से गति में धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त मात्र है, उसी तरह से काम के होने में प्रत्येक निमित्त उदासीन ही होता है। कौन से काम के होने में? न अज्ञो विज्ञत्वम आयाति, पुस्तक है ना आप सभी के पास में, देखिए पुस्तक में देखिए, शब्द देखिए एक एक, क्या कहना चाहते हैं पूज्यपाद आचार्य। पेज नंबर 26 खोलिए, तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 पेज नंबर 26। न अज्ञो, अज्ञ माने है ना समझ, अज्ञ माने है मूर्ख, अज्ञ माने है अज्ञानी। न अज्ञो, नाज्ञो लिखा है ना, नाज्ञो में से न अलग निकलेगा, अज्ञ अलग निकलेगा। न अज्ञो माने अज्ञानी नहीं किया जा सकता। विज्ञत्वम आयाति, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। विज्ञो नाज्ञत्वम रक्षति, और विज्ञ को अज्ञ नहीं बनाया जा सकता। बोलो, हो सकता है कि ऐसा? अज्ञानी को ज्ञानी बना सकते हैं कि ज्ञानी को अज्ञानी बना सकते हैं? क्या चीज़ है आपके हाथ में, बताओ। आपने कई बार सुने होंगे वाक्य स्वाध्याय सभाओं में, अनंत तीर्थंकर मिलकर के भी एक अज्ञानी को ज्ञानी बना सकते नहीं, अनंत अज्ञानी मिलकर के एक ज्ञानी को अज्ञानी कर सकते नहीं। क्या स्वाधीनता है, क्या स्वाधीन परिणाम है भाई। ये वस्तु व्यवस्था है। ये कह रहे हैं अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता। कौन तीर्थंकर समझाए, कौन गुरु समझाए? मैं गर्व करूं कि मैं समझाता हूं, बहुत अच्छा समझाता हूं, मेरे समझाने से समझते हैं। मैंने इतनों को पढ़ा दिया, इतनों को समझा दिया, इतनों को याद करा दिया। अरे किस धोखे में है, तूने किसको पढ़ा दिया? बोलो। सेम परिस्थितियां, एक घर में रहने वाले चार लड़के एक ही घर में रह रहे हैं, एक जैसा अनाज खा रहे हैं, एक जैसा हवा पानी है, एक जैसा वातावरण है, एक ही माता पिता है। क्या फ़र्क है बतलाओ मेरे को? उनके खान पान में, उनके रहन सहन में, उनके ओढ़ने पहनने में, उनकी किताबों में, बैग में, क्वालिटी में, कपड़ों में, माता पिता के आशीर्वाद में, किसी में कुछ फ़र्क है क्या? चार बच्चे, कोई फ़र्क नहीं है बाहरी परिस्थितियों में, और चारों की योग्यता अलग अलग प्रकार की है। एक व्यक्ति इंजीनियर बनेगा तो दूसरा डॉक्टर बनेगा, तो एक बिजनेसमैन होगा, एक गंवार और ढपोल रह जाएगा। योग्यता अपनी अपनी है। कौन करे, कौन करे? आप यदि कहते हो कि परिस्थितियों से काम होता है, आप यदि कहते हो निमित्तों से काम होता है, तो मैं कहता हूं उस व्यक्ति को डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए और इस व्यक्ति को ढपोल रहने के लिए क्या निमित्त अलग अलग थे? क्या परिस्थितियां अलग अलग थी क्या? ये कह रहे हैं नहीं किया जा सकता है, आपके हाथ में नहीं। नाज्ञो विज्ञत्वम आयाति, विज्ञो नाज्ञत्वम रक्षति। निमित्त मात्रम अन्यस्तु, अन्य तो निमित्त मात्र हैं। कैसे? गतेर धर्मास्तिकायवत, गति में जिस तरह से धर्मास्तिकाय निमित्त होता है, उस तरह से साइलेंट निमित्त जानने चाहिए। शंका उठाइए एक बहुत सुंदर, यहाँ शंका हो सकती है यदि आप ऐसा कहोगे कि बाहरी सारे निमित्त उदासीनी हैं, उनसे काम नहीं होता है, हटा दो ना फिर निमित्तों को, जरूरत ही क्या है? फिर आप काम के होने के कारण बतलाते हुए निमित्त कारण की चर्चा मत करो, अकेले उपादान कारण की बात करो ना। निमित्त कारण का निराकरण हो जाएगा भाई साहब। बोलो। इसका उत्तर गुरु कहते हैं, वे क्या कहते हैं? अन्य जो गुरु आदि ये शत्रु आदि हैं, वे किसी कार्य के उत्पादन में तथा विध्वंस में सिर्फ निमित्त मात्र हैं। किसी कार्य के होने व बिगड़ने में उसकी योग्यता ही साक्षात साधक या बाधक होती है। ये असली बिंदु है। निमित्त उपादान वाले प्रकरण का समझ लो आप क्लाइमैक्स है ये, लास्ट, बिल्कुल लास्ट चरम सीमा। काम अपनी योग्यता से हो रहा है, किसी ने नहीं किया है। कौन करे, कौन बदले, किस निमित्त से क्या काम होगा? अच्छे निमित्तों को जुटाने में जुड़ा हुआ है। ये निमित्त होना चाहिए, ये निमित्त मिलना चाहिए, ये निमित्त होगा तो काम होगा। कहाँ उलझा फंसा है यार, देख तो सही। जिज्ञासु ने फिर प्रश्न किया है, हमें मालूम है जैसे प्रश्न आपके चित्त में उठ रहे हैं उसी प्रकार का प्रश्न किया है यहाँ।
चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का उपदेश पाकर, कल महावीर निर्वाण दिवस है ना, 9 अप्रैल, वो प्रसंग इन्होंने यहाँ बतला दिया है। संयोग से आ गया, भगवान महावीर स्वामी की चर्चा भी होनी थी आज पूर्व संध्या पर। चारण रिद्धिधारी मुनियों का उपदेश पाकर जो भगवान महावीर के जीव ने अपने पूर्व शेर की पर्याय में आत्महित किया था, उसका ही तो परिणाम था कि वह जीव आगे चलकर भगवान महावीर बना। आप उपदेश रूप निमित्त का निषेध क्यों करते? आप कह रहे हो उपदेश से काम नहीं होगा, हम कह रहे हो उपदेश नहीं मिलता तो क्या होता? वो बन जाता हूँ, सम्यक दर्शन हो जाता उसको। दोनों मुनिराज यदि उनको आकर के उपदेश नहीं देते, संजय विजय मुनिराज, तो क्या होता बतलाओ? नहीं, अमित गति और अमितंजय, ये दोनों मुनिराज यदि आकर के उपदेश नहीं देते तो क्या घटना घटित होती? कैसे होता सम्यक दर्शन? शेर को फाड़ करके खाते, हिरण को फाड़ करके खाते खाते नहीं हो सकता था। ये शिष्य का प्रश्न है, जिज्ञासा है। तो प्रवचनकार कह रहे हैं, सुनो भाई, हमने निमित्त का निषेध कब किया? हम कह ही रहे हैं ना, जब कभी तीर्थंकरों के निमित्त कारणों की चर्चा चलेगी, सम्यक दर्शन में निमित्त होने की चर्चा चलेगी, वैराग्य में निमित्त होने की चर्चा चलेगी, तो ऋषभ देव के वैराग्य में निमित्त